कभी हाँ कभी ना करते करते आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से एक साथ आ गई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को 12 मंत्री पद दिया जाएगा। शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दिल्ली पहुंचकर आला नेताओं से मुलाकात की। सोमवार देर रात तक चली शिवसेना बीजेपी नेताओं की बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना की भागीदारी अब लगभग तय मानी जा रही है। नए फॉर्मूले के मुताबिक शिवसेना को 5 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री पद देने के लिए बीजेपी राजी हो गई है। बीजेपी के पास से जो प्रस्ताव है उद्धव जी के पास में रहेगा। उद्धव जी उसके ऊपर विचार करके निर्णय देंगे। एनसीपी के बाहरी समर्थन से अल्पमत की सरकार को चलाना बीजेपी नेताओं को रास नहीं आ रहा। इसीलिए जहां बीजेपी पहले शिवसेना को सिर्फ 8 मंत्री पद देने के पक्ष में थी, अब 12 मंत्री पद देने की तैयारी में है। लेकिन गृह, शहरी विकास, राजस्व, ऊर्जा और वित्त जैसे विभाग बीजेपी ने देने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल शिवसेना को पर्यावरण, लोक निर्माण और उद्योग जैसे विभागों से ही अपनी तसल्ली करनी पड़ेगी। सदन का कामकाज चलाने और अहम फैसलों को विधानसभा की मंजूरी दिलाने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए भी ये निर्णय लिया गया है। शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री पद की मांग तो छोड़ दी है, लेकिन अब भी शिवसेना को लगता है कि कम से कम गृह मंत्रालय जैसा अहम विभाग उसके खाते में आना चाहिए। लेकिन बीजेपी को लगता है कि वो शिवसेना को राजी कर लेगी। अभी एक फॉर्मूला पर हमने जो सोचा है उसके बारे में दोनों पार्टी के शीर्षस्थ नेता इस पर चर्चा करके निर्णय करें। वैसे फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार 1 दिसंबर को होना था, लेकिन अब शिवसेना से बातचीत और पूर्व मुख्यमंत्री AR अंतुले के निधन की वजह से 3 दिन तक शपथ ग्रहण टल गया है। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि शिवसेना ने लड़ झगड़कर महाराष्ट्र में नेता विपक्ष का पद हासिल किया था। उसके बाद शिवसेना के नेताओं ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में पड़े अकाल के चलते महाराष्ट्र के बीजेपी के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का इस्तीफा तक मांग लिया था। लेकिन लगता है कि अब 15 साल से विपक्ष में बैठने के बाद शिवसेना की और उनके विधायकों की विपक्ष में बैठने की इच्छा खत्म हो गई है। आर्य चंद्रा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।